हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ भी रहे होंगे। मुझे पता है सर्दी बहुत हो रखी है, लेकिन फिर भी क्या करें, क्लासेस लेनी भी पड़ेगी और आपको पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि क्या आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं आपके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज हमारा अगला टॉपिक, और यानी कि अगला चैप्टर, द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट, 100% कह रहा हूं, एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन इससे आता ही आता है, कंपलसरी है। इसके अंदर क्या जानेंगे हम भाई, इसके अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूले होते हैं भाई। एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड भाई। वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, एक एक मेथड को निपटाना शुरू करेंगे भाई। तो आज क्योंकि नहीं तो क्लास मैं चाहता तो एक ही क्लास में निपटा देता, बट क्लास लिटरली में बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए क्या करूंगा, मैं वन बाय वन एक एक करके मेथड्स करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे प्रैक्टिस, और आपको पक्का पक्का समझ में आ जाएगा भाई। तो ये तीन मेथड्स हैं। आज हम वैल्यू एडेड मेथड से शुरुआत करते हैं भाई। तो वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है, वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड का मतलब आपने कितनी वैल्यू ऐड करी है अपने प्रोडक्ट के अंदर। आपने कुछ सामान पीछे से खरीदा होगा, कुछ सामान पीछे से खरीदा होगा किसी प्रोड्यूसर से, और उसमें आपने कुछ वैल्यू ऐड करके और सामने वाली पार्टी को बेचा होगा। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है, आपने जितने का सामान बेचा और उसमें से माइनस कर देंगे जितने का आपने खरीदा था, तो इट मींस इट इज अ वैल्यू एडेड। तो हमें वो वैल्यू एडेड पता लग जाएगी। दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द नेशनल इनकम इन अ डिफरेंट फेजेस ऑफ अ प्रोडक्शन इन अ सर्कुलर फ्लो। अगर मैं दो बात करूं, एवरी इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस क्या करता है, ऐड करता है कुछ सर्टेन वैल्यू इन द प्रोडक्ट्स विच परचेजेस फ्रॉम द सम अदर फर्म फ्रॉम द अकाउंटिंग पीरियड। वैल्यू एडेड मेथड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फर्म इज सम अप। तो जितना जितना हर एक फर्म एक दूसरे फर्म को बेचती जाएगी, तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती जाएगी। तो ये हो गया फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर, यही है, हाँ बहुत ही आसान है। वैल्यू एडेड का यही फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट। हम ये भी जानेंगे ये क्या होता है, हम ये भी जानेंगे ये क्या होता है। देखो दोस्तों, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है, मींस टू से आपने आपने प्रीवियस सेलर से कितने की वो चीज खरीदी है, मींस टू से एनी रॉ मटेरियल टाइप ऑफ थिंग्स, एनी रॉ मटेरियल टाइप्स ऑफ थिंग्स। आओ दोस्तों, इस पर थोड़ा और प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, देखो भाई फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड था वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट मींस एक तरीके से आप इन्हें यूं लगा लो, सेलिंग प्राइस। एक तरीके से आप यूं लगा लो सेलिंग प्राइस, कि कितने का आपने सेल करा भाई, कितने का आपने सेल करा भाई। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा भाई, सेल्स प्लस में प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सर ये प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्या है, अब आपने कोई, मान लो आप एक फार्मर हो, क्या आपको लगता है कि आपने जितना अनाज उगाया वो सारा का सारा आप मार्केट में बेच दोगे, नहीं ना, कुछ आप मार्केट में बेचोगे और कुछ आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी रख लोगे। तो उनको कंबाइंड करके जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है सर, समझ में आ गई। ऑल द गुड्स प्रोड्यूस नॉट नेसेसरीली सोल्ड इन द मार्केट, अ पार्ट ऑफ देम इज केप्ट बाय द प्रोड्यूसर फॉर इज ओन यूज, खुद के यूज के लिए, कंजम्पशन के लिए। इंप्यूटेड वैल्यू, सर इंप्यूटेड वैल्यू क्या होती है, इंप्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है मानी हुई वैल्यू, कि आपने जितना कंज्यूम किया है उसकी क्या होगी मार्केट में वैल्यू, वो कहलाता है इंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है भाई, जब हम एंटायर आउटपुट नहीं बेचते, यहां पर क्या था, कुछ हमने यूज कर लिया, एंटायर आउटपुट हमने नहीं बेचा, क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा बच गया है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। सर चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग। तो ये भी क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है भाई। एक और तरीका होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, क्या होता है भाई, अगर हम क्वांटिटी को, कितना आपने सामान बेचा इनटू में वो कितने का था, मान लो आपने 10 यूनिट बेची और एक यूनिट का प्राइस 100 रुपए था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, और प्लस में चेंज इन स्टॉक, प्लस में चेंज इन स्टॉक कर देंगे तो वो भी क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। उसके बाद आती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की क्या प्रॉब्लम होती है, मींस टू से
एक ही चीज को आप मल्टीपल टाइम्स क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो, तो वो हो जाती है डबल काउंटिंग। सर ये प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है? मान लो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस नहीं करेंगे तो ए पर्सन ने किसी बी पर्सन को जो सामान बेचा है वो महंगा होता चला जाएगा, मीन्स टू से जो उसको कॉस्ट पड़ी थी वो ऐड करता हुआ चला जाएगा और अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर को बहुत सारे अमाउंट पे करने पड़ेंगे। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। However, the problem of double counting arise when the value of intermediate goods is also included. Intermediate goods की जो वैल्यू वो भी इंक्लूड कर देते हैं, किसमें भाई? फाइनल गुड्स में। Double counting refers to counting of output more than once. एक से ज्यादा बार अगर हम काउंट कर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है? डबल आउट काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है भाई। ठीक है, हम इससे क्या करेंगे भाई जानने की, ऑलमोस्ट हर एक बुक में ये वाली बात दिखती है। मान लो एक फार्मर ने कुछ वीट बेचे, किसको भाई? मिलर को। कितने रुपए के भाई? 500 रुपए के। वेयर एज मिलर ने उसी की क्या बना के, आटा बना के बेच दिया, कितने का भाई? 700 रुपए का। आटा बना के 700 रुपए का बेच दिया भाई, आटा बना के 700 रुपए का बेच दिया। अच्छा ठीक है भाई, उसके अलावा भाई, उसके अलावा आटा बना के किसको बेच दिया भाई? मिलर को। फार्मर ने किसको बेचा था? मिलर ने किसको बेच दिया? बेकर को। बेकर क्या कर रहा है? बिस्किट या ब्रेड वगैरह बना के किसको बेच रहा है? अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर को बेच रहा है। अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर को बेच रहा है। एक बात बताओ, फार्मर ने कितने का बेचा? 50 रुपए का। फार्मर ने किसी खरीदा था? नहीं खरीदा था। तो इसमें से मैं इंटरमीडिएट माइनस कर दूं तो अल्टीमेटली आउटपुट कितने का करा भाई? 500 रुपए की वैल्यू ऐड करी इसने मार्केट में। अगर इसने 500 रुपए का खरीदा था, 500 रुपए का खरीदा था भाई, और इसने बेचा कितने का? 700 का। तो 700 का बेचा, 500 का खरीदा था, अल्टीमेटली इसने, मिलर ने कितनी वैल्यू ऐड करी भाई? 200 रुपए की। इसी प्रकार से बेकर ने 700 का खरीदा और सामने कंज्यूमर को 1000 रुपए इसका बेचा, तो बेकर ने कितनी वैल्यू ऐड करी भाई? 300 रुपए। 300 रुपए। अब दो तरीके हैं इस चीज को भाई, या तो आप क्या करो भाई, फाइनल प्राइस को ले लो, फाइनल प्राइस को, या फिर जिसने भी जो वैल्यू ऐड करी है उसको ऐड करते जाओगे तब भी आ जाएगा। जैसे कि 500 प्लस 200 और प्लस 300, 500 प्लस 200 प्लस 300, तो वैल्यू ऐड कितनी हुई? 500 प्लस 200 प्लस 300, अल्टीमेटली टोटल वैल्यू ऐड कितनी हुई भाई? टोटल वैल्यू ऐड कितनी हुई? 1000 रुपीज। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। हाँ जी सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई। इसके अलावा भाई कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती है भाई, जब कभी भी हम एक बात देखें, ध्यान रखना, इंटरमीडिएट गुड्स क्या नहीं होते भाई? काउंट नहीं होते। नेशनल इनकम के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होते। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स भी काउंट नहीं होते। एक बात बताओ दोस्तों, जब आपने कोई कार नई खरीदी थी तो आपकी ने जो पे करी थी वो क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गई थी क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल होगी। अब वही कार दोबारा से अगर बेची जाती है, अगर हम उसको दोबारा से काउंट कर लेंगे तो डबल बार नहीं हो जाएगी क्या? डबल बार नहीं हो जाएगी? हाँ जी सर, डबल बार हो जाएगी। तो हम क्या नहीं करेंगे उस चीज को। तो डबल बार से बचने के लिए, डबल काउंटिंग से बचने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ सिंगल टाइम ही ऐड करेंगे भाई, सिर्फ सिंगल टाइम ही ऐड करेंगे। तो क्या करा भाई मैंने? सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन। लेकिन अगर आपने इस पर कमीशन दिया है, आप मान लो कमीशन एजेंट हो, तो आपने क्या करा? दोबारा अगर उसको बेचा है तो वो इंक्लूड हो जाएगी भाई, तो इंक्लूड हो जाएगा, कमीशन इंक्लूड होगा, लेकिन सेकंड हैंड प्रोडक्ट के जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्लूड नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि डोमेस्टिक सर्विसेज भी इंक्लूड नहीं हो जाएगी। जैसे कि आपकी माताजी ने, यानी कि हमारी माताजी ने क्या करा? घर पे खाना बनाया, झाड़ू पोछा किया, या फिर घर का कोई भी कार्य करा, तो वो क्या है? इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वहीं अगर आप कोई मेड रखते हो तो वो इंक्लूड होता है भाई, उसके चार्जेस। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। आपने कोई प्रोडक्शन खुद कंज्यूम कर लिया तो वो इंक्लूड जरूर होगा भाई। इम्प्यूटेड वैल्यू किसकी भाई? ओनर ऑक्यूपाइड हाउस की। मान लेते हैं आपके पास 3-4 क्या है घर है, उसमें से एक घर में आप रह रहे हो, बाकी घर में नहीं रह रहे, तो बाकी घर जो आपने नहीं यूज किए उसकी भी वैल्यू क्या कर ली जाएगी? काउंट कर ली जाएगी नेशनल इनकम जब निकालेंगे तो। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड, वो इंक्लूड हो जाएगा। उसके अलावा सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, डिवेंचर वगैरह, न्यू या ओल्ड कोई भी हो भाई, ये सभी के सभी क्या करेंगे भाई? इंक्लूड करेंगे। तो क्या है? सेल
एंड परचेज ऑफ न्यू डिवेंचर वगैरह ये भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्या सर कमीशन होगा? बिल्कुल, कमीशन हर बार होगा, चाहे एक बार बेचो, दो बार बेचो या कितनी बार भी बेचो भाई। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई। आओ तो देखो सर, आओ क्वेश्चन के ऊपर आ गए हम, क्वेश्चन के ऊपर आ गए, क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं भाई, क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। डोमेस्टिक सेल्स, देखो भाई हमने क्या था फॉर्मूला भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला था, वैल्यू वैल्यू एडेड मेथड का क्या फॉर्मूला था भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही था क्या फॉर्मूला, यही था क्या फॉर्मूला। लेकिन हमारे पास तो सर दो फर्म है, एक फर्म ए है और एक फर्म बी है भाई, एक फर्म ए है और एक फर्म क्या है, बी है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, ये जो फर्म ए है इसने बेचा, डोमेस्टिक सेल करी फर्म ए ने कितने की भाई, 4000 की, और इसने एक्सपोर्ट भी करा, विदेशों को बेचा कितने का भाई, 1000 का। वेयर एज इसने परचेज कितना करा था भाई, 200 का। तो वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए कितनी हुई भाई, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फर्म ए के द्वारा फॉर्मूला यही होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था, सेल, सेल माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो हमें दो दो सेल दिख रही है क्या, 4000 हमने डोमेस्टिक के लिए बेचा, 1000 हमने एक्सपोर्ट करा, तो 4000 प्लस में 1000 माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो हमने खरीदा था भाई, जो हमने खरीदा था। तो 4 और 1 5000 माइनस में 200, तो कितना हो गया 4800, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। इसी प्रकार से वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय फर्म ए माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल कितनी करी है फर्म बी ने भाई, 2940, 2940 माइनस में 1300, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, फर्म बी के द्वारा कितनी वैल्यू एडेड हुई मार्केट में भाई, 1640, 1640। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये आप सभी के सामने क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ फर्म एक्स। दोस्तों मेनली मैंने क्वेश्चन वही करवाने की कोशिश कर रहा हूं जो प्रीवियस ईयर के। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, 1001 की फर्म एक्स ने इस साल में कुछ इस प्रकार से कुछ सेल वगैरह करी हुई है, डेटा दे रखा है भाई। हमें क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट। सर यहाँ तो मार्केट प्राइस आ गया, तो नलायक को डरना थोड़ी ना, मार्केट प्राइस आ गया था हम मार्केट प्राइस पे निकाल देंगे, क्या दिक्कत वाली बात है भाई। हमने मार्केट प्राइस और वो सब करा तो था पिछले चैप्टर में, हाँ जी सर करा तो था, तो बस फिर क्या दिक्कत है। आओ देखो भाई, सेल्स दे रखी क्या, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड रेंट, बहुत सारी चीजें दे रखी है भाई, बहुत सारी चीजें दे रखी है भाई, बहुत सारी चीजें दे रखी है। तो क्या करते हैं भाई, सेल्स, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं क्या। सर ये फॉर्मूला भी था क्या, हाँ भाई देखो भाई फॉर्मूला क्या था, यहां लिख देता हूं, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या था भाई, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन ये जो वैल्यू एडेड आई है, ये जो वैल्यू एडेड आई है, ये पूरी वैल्यू एडेड नहीं आई है भाई। हमें किस पे चाहिए भाई, मार्केट पे चाहिए भाई। मार्केट पे जब भी देखेंगे भाई, मार्केट प्राइस पे जब भी बात करेंगे हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस पे जब भी बात करेंगे तो क्या करेंगे भाई, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। भाई चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है भाई, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ये क्या था भाई, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला था क्या। सेल्स कितनी दे रखी है हमें भाई, सेल्स हमें दे रखी है 90 प्लस में चेंज इन स्टॉक कितना भाई,
क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग भाई, क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग यानी कि 25 माइनस में 15, 25 माइनस में 15 भाई, 25 माइनस में 15। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी दे रखी है हमारे को 40, माइनस में डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 20, माइनस में डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है भाई 20। तो क्या करूंगा भाई 90 प्लस में 10 माइनस में 60, तो क्या आ गया भाई 40 करोड़ इज द आंसर भाई। 40 करोड़ हमारे पास क्या आ गई भाई, वैल्यू एडेड बाय द फर्म एक्स। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देख लीजिए भाई, क्या दे रखे भाई, सेल ऑफ राइस इन अ मार्केट भाई, मार्केट में सेल करेंगे राइस इस प्रकार से भाई, फैक्टर कॉस्ट आएगा भाई, यहाँ पर पीसी नहीं आएगा, यहाँ पर एफसी आएगा भाई। फाइंड करना है नेट वैल्यू एडेड एट व्हाट, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट भाई, फैक्टर कॉस्ट पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मार्केट पे बोलता तो हम क्या कर रहे थे, लेस कर रहे थे डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो भाई नेट, नेट की बात कर रहा है, नेट वैल्यू एडेड, तो नेट वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड की बात जहां कर देगा वहीं क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, केस निपटा देंगे भाई, वहीं क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे भाई, केस निपटा देंगे। सबसे पहली बात भाई, सबसे पहली बात, सेल ऑफ राइस इन द मार्केट, परचेज ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेसर। एक बात देखो सुनो दोस्तों, एक और बात भाई, जब भी कभी परचेज करेंगे कोई भी आप फिक्स कैपिटल से, फिक्स कैपिटल परचेज करोगे, कोई मशीन वगैरह, कोई ट्रैक्टर थ्रेसर वगैरह, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं होता है। सर ये क्या बात, कोई मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कोई भी वस्तु जो आपको काफी लंबे समय तक यूज करने में, बिजनेस चलाने में मदद करेगी, उसको कभी भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं मानेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो नहीं होती, रॉ मटेरियल वगैरह वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई। तो आओ फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अपना वही वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन भाई। तो देखो दोस्तों, सेल कितनी करी उसने 58, 58 प्लस में प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट, सरकार को बेचा कितना उसने 20, सेल्फ कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर, खुद ने कितना कंज्यूम कर लिया, खुद का भी कंजम्पशन आता है भाई, हाँ जी सर। एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेसर, मेंटेनेंस का खर्चा इंटरमीडिएट में आएगा, लेकिन जो परचेज करा था वो नहीं आएगा भाई, तो ये क्या हो गया हमारा भाई आईसी। सर इस 30 का कौन है, फर्टिलाइजर सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है हमें। एक बात बताओ दोस्तों, सब्सिडी नहीं देती, सब्सिडी नहीं देती तो मतलब वैल्यू तो ऐड हुई है ना भाई, मतलब सरकार ने सब्सिडी दी है, आपने कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड करी है, फिर उससे भी कह रही है ना, तो सब्सिडीज भी क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, और सब्सिडीज भी क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो सब्सिडीज कितनी है भाई हमारे पास 3, और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा भाई 78 आई थिंक सो, नहीं 76 करोड़, 76 करोड़ वैल्यू एडेड बाय द फर्म, 76 करोड़ इज द वैल्यू एडेड बाय द फर्म। बहुत बढ़िया भाई। सर अगला क्वेश्चन, जीवीए एट मार्केट प्राइस निकालना है भाई, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, कितनी वैल्यू ऐड करी है मार्केट प्राइस पर, कितनी वैल्यू ऐड करी है भाई मार्केट प्राइस पर, ये भी निकालने की कोशिश करते हैं। ग्रोस वैल्यू एडेड एट अ मार्केट प्राइस भाई, ये भी लास्ट ईयर आ चुका है क्वेश्चन भाई, ये भी लास्ट ईयर क्या आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है भाई। क्वेश्चन करने की कोशिश करें भाई, वही अपना फॉर्मूला हमारा क्या है भाई, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, अगर आपने कोई एक्सपोर्ट्स करे हैं तो वो भी आ जाएगा, माइनस में आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सिंगल यूज कमोडिटीज जो भी होते हैं, इससे क्या आ जाएगी भाई, आपको वैल्यू एडेड आ जाएगी भाई, ग्रोस वैल्यू एडेड, ग्रोस वैल्यू एडेड एट अ मार्केट प्राइस भाई। आओ भाई, तो देखें भाई, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट, ठीक है भाई, चेंज इन स्टॉक दे रखा है क्या, चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है भाई। सर ये तो माइनस में होना चाहिए भाई, माइनस में होना चाहिए भाई, क्या माइनस में होना चाहिए भाई, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में भाई, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में भाई, चेंज इन स्टॉक माइनस में है भाई,
चेंज इन स्टॉक माइनस में, ठीक है भाई। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी दे रखी है, सिंगल यूज ऑफ गुड्स कितना भाई 120 भाई, सिंगल यूज ऑफ गुड्स कितना भाई 120, 200 300, 300 में से कितना बच गया 130, 80 प्लस 100, 200, 300, अच्छा ग्रोस वैल्यू एडिट है ना, सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 है, 10 है भाई। तो क्या हुआ, ये कट गया और माइनस करूंगा तो क्या आएगा भाई 80 करोड़। सॉरी दोस्तों, थोड़े देखने में गलती कर दी। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आ गया होगा समझ में। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, सब्सिडीज दे रखे, सेल्स दे रखे, डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट परचेजेस, परचेजेस ऑफ मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। भाई अपना वही है, सारी की सारी सेल्स को आप एक साथ लिख लेंगे, बाकी बाकी उसमें से माइनस कर देंगे, सारी सेल्स माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस में चेंज इन स्टॉक, इस तरीके से हम कर देते हैं भाई। तो वही अपना प्यारा सा फॉर्मूला है भाई, वही प्यारा सा फॉर्मूला यहाँ पर चिपकाने की कोशिश करेंगे। तो वही फॉर्मूला चिपकाते भाई, कितनी कितनी है भाई, सेल्स कितनी है भाई 800, तो वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड एट एफसी, एट एफसी, वन बाय वन करने की कोशिश करिए भाई। सेल्स कितनी है भाई, फॉर्मूला आप मैं नहीं लिख रहा हूं भाई, फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं है, सेल्स कितनी है भाई, उसके बाद एक्सपोर्ट्स भी है, एक्सपोर्ट्स भी है, उसके अलावा भी है कुछ, एक्सपोर्ट, क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, परचेज। अच्छा भाई चेंज इन स्टॉक दे रखे भाई, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक की अगर मैं बात करूं, क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग, चेंज इन स्टॉक की बात करूं तो क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग भाई। उसके अलावा भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशंस दे रखे हैं भाई, इंटरमीडिएट परचेजेस खरीद क्वेश्चन में दे रखे भाई 50, 500। उसके अलावा भी कुछ दे रखा है क्या, उसके अलावा भी डेप्रिसिएशन दे रखा है, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए भाई, नेट वैल्यू चाहिए, तो डेप्रिसिएशन क्या कर दूंगा लेस, डेप्रिसिएशन हमारे यहाँ भाई 30, 30 डेप्रिसिएशन क्या है हमारा भाई 30। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद इतनी तो बात होगी भाई। ग्रोस, ये जो वैल्यू एडेड मेथड है ना, एक और बात दोस्तों, कहीं कंफ्यूजन ना हो, वैल्यू एडेड मेथड से हमारे पास जीवीए आता है भाई, या फिर जीडीपी बोल दो, जीडीपी बोल दो, ये आता है हमारे पास, ठीक है ना। तो इससे क्या कर रहे हैं हम, नेट की तरफ जा रहे हैं भाई, नेट, नेट वैल्यू निकालनी है हमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ भाई इतनी बात भी समझ में आ गई। अब क्या है, क्योंकि नेट निकालनी है और कहां पर, फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना भाई, फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस कर देंगे भाई सब्सिडी, आईटी माइनस में सब्सिडीज होती है भाई, जो कि हमारे पास नहीं है। अच्छा भाई यहाँ पर कर देते हैं भाई प्लस में, सब्सिडीज कितनी भाई, कहाँ गई सब्सिडीज, सब्सिडीज है 450, क्योंकि भाई हमें पता है ये क्या होती है भाई, आईटी माइनस में सब्सिडीज, और ये क्या है माइनस भाई। याद करो, याद करो, एक तरफ थी मार्केट प्राइस, एक तरफ थी फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मार्केट से फैक्ट्री, मार्केट से कहां पर फैक्ट्री की तरफ जाएंगे तो हम करते थे माइनस में एन आई टी, और ये कैसे निकला था आई टी माइनस में सब्सिडीज, आई टी माइनस में सब्सिडीज, आई टी माइनस में सब्सिडीज, एन आई टी मार्केट से, अगर फैक्ट्री से मार्केट की तरफ जा रहे थे तो प्लस करते थे एन आई टी, एन आई टी, एन आई टी। तो यहां पर भी क्या कर रहे हैं भाई, हम कहां से, मार्केट से फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इससे क्या निकलता है मार्केट, वैल्यू एडेड मेथड से मार्केट प्राइस पर निकलता है, इससे कहां जा रहे हैं भाई, यहां जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बातें भी समझ में आ रही होंगी। आओ तो दोस्तों कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, 800, 900, 900 माइनस में 30, माइनस में 500, प्लस में 10, माइनस 400,
400 माइनस में 20 यानी कि 380 करोड़ है। 380 करोड़। उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही आना चाहिए। क्या सब कुछ सही आया है? एक्सपोर्ट ग्रोस है, वैल्यू है, नहीं भाई एक्सपोर्ट्स नहीं आएंगे, सॉरी दोस्तों। और अगर एक्सपोर्ट नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? एक्सपोर्ट नहीं आएंगे तो 8 5 3 3 तो हमारा आएगा 280 280 300। एक्सपोर्ट्स नहीं आएगी क्योंकि क्योंकि हम वैल्यू एडिट कर रहे हैं किस पर भाई? फैक्ट्री पर। और हम देश की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली बात नहीं कर रहे, तो इसलिए भाई ये हो जाएगा भाई। उम्मीद करता हूँ इतनी बात भी समझ में आ गई। देखो इस वाले क्वेश्चन में आप बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं सर आपने एक्सपोर्ट क्यों नहीं। आपकी मर्जी है, आप चाहो देखो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ भाई, एज्यूम करके मैं आपको तो एक और चीज बता देता हूँ। चलो फिर आप बोलोगे कि ये क्या कर रहे हो सर। देखो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक्सपोर्ट्स जो है, ये एक्सपोर्ट्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ भाई, जब भी एज्यूम करोगे तो एज्यूम exports are not included in sales में। अगर है नहीं तो यहां पर कर दूंगा, यहां पर कर दूंगा 9 माइनस में 5 300 तो आ जाएगा 280 करोड़, सॉरी 400 आएगा ना यहाँ पर। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेट वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर पोस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर पोस्ट हमें भी पता है, हमारे वैल्यू एडेड मेथड से GVAMP आता है। किससे भाई? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इससे भाई। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है भाई? सेल्स कितनी है भाई? सेल्स है हमारे पास 20। सेल्स कितनी है भाई? 20। साथ में हम चेंज इन स्टॉक भी कर देते क्या? हाँ जी सर चेंज इन स्टॉक भी कर देते हैं। माइनस में क्या कर दो भाई? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन सिंगल प्रोड्यूसर गुड्स दे रखे हैं भाई, माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 18 22 माइनस में 5 3 17। लेकिन रुको भाई, अभी क्या है हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ भाई। अभी क्यों नहीं हुआ सर पूरा क्वेश्चन सोल्व? अभी क्योंकि कुछ चीजें रह रही हैं भाई, कुछ चीजें रह रही हैं भाई। कौन सी चीजें रह रही हैं? कौन सी चीजें रह रही हैं भाई? अनसोल्ड गुड्स रह रहा है भाई, अनसोल्ड गुड्स प्लस माइनस 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 समथिंग इज मिसिंग। नो 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 नो, समथिंग इज मिसिंग, नॉट समथिंग इज मिसिंग। सुनो भाई, गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स भाई, GST हमें यहाँ से मार्केट से फैक्ट्री की तरफ जा रहा है। मार्केट से कहां पर जाना भाई? फैक्ट्री की तरफ जाना भाई। और ग्रोस से किसकी तरफ जाना भाई? नेट की तरफ। ग्रोस से किसकी तरफ जाना भाई? नेट की तरफ। अब सर ग्रोस से नेट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है। ओह माय गॉड, यहाँ पर होगा फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन इन ईयर्स है 10 ईयर्स। ये मान लो भाई 10 साल की है। तो एक बात बताओ, एक चीज सो सुनो भाई सुनो, 10 लाख की कोई चीज है और उसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। तो डेप्रिसिएशन हर साल कितना लगेगा भाई? 1 लाख रुपीस। 1 लाख 1 लाख यहां पर कर लेते भाई। अब हमें क्या निकालना है भाई? NVAFC GVAMP से भाई ग्रोथ से नेट की तरफ जाते, तो ग्रोथ से हमेशा नेट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं भाई? माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। और मार्केट से किसकी तरफ जाते हैं?
फैक्ट्री की तरफ, मार्केट से वापस फैक्ट्री की तरफ जाएंगे तो माइनस कर गया एनआईटी। हाँ जी सर ये कर देते। जीवी हमारे पास 17 है, माइनस में क्या कर देंगे भाई, डेप्रिसिएशन कितना आया अभी 1, और माइनस में एनआईटी कितना आया भाई 1, तो अल्टीमेटली 15 करोड़ इज द आंसर भाई। 15 करोड़ इज द आंसर। क्या सही है भाई, समझ में आ गया क्या? हाँ जी सर समझ में आ गया। आओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर। देखो यहाँ पर दे रखा है, ओहो, तो ये क्वेश्चन वही है सर, ये क्वेश्चन वही है जो कि दोबारा से रिपीट हो गया है, वो हमने कर ही लिया भाई, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। सेल्स ऑफ व्हीट हमें निकालना क्या भाई, नेट वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट। हमें पता है ग्रोस वैल्यू एडेड एट, एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। हाँ जी सर ये तो पता है, और इससे हम क्या चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे भाई। हाँ जी सर ये भी बात पता है। तो आओ क्वेश्चन को कोशिश करते हैं सोल्व करने की भाई। सेल्स कितनी दे रखी है ऑफ ऑफ व्हीट बाय द फार्मर इनटू द लोकल मार्केट, इतने रुपए की है। परचेज प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने व्हीट कितना प्रोक्योर करा है भाई ये। तो सबसे पहले हम इसी को निकाल देते भाई, 6800 प्लस में 200, ये सेल करी है। कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मर ड्यूरिंग द ईयर भाई कितनी भाई, 50 रुपए का भाई। कंजम्पशन कितने का कर दिया, 50 रुपए का। ये तो भाई क्वेश्चन देखा देखा सा है। हाँ भाई हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स भाई। ये हो गया भाई, हाँ जी सर ये तो हो गया। उसके अलावा भाई चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है क्या, चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है क्या, कोई चेंज इन स्टॉक नहीं है भाई। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या आएगा भाई, हमने क्या कर लिया भाई, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। उसके बाद देखो भाई एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक कैपिटल जो कि है 100, जो कि है कितनी भाई 100। लेकिन एक बात देखो दोस्तों, क्या ये आएगा भाई, मैंने पहले भी बताया था जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे वो क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। सब्सिडीज पर अभी आएंगे भाई, इससे क्या निकलेगा हमारे पास, जीवीए एमपी कर लेते हैं। 7000, 7000 में से 50 गए तो कितना आ गया भाई, 6950 भाई, 6950 भाई। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब क्या है हमें निकालना, क्या भाई, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से, ग्रोस से नेट, ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू पर जाएंगे तो माइनस करेंगे क्या चीज, डेप्रिसिएशन। मार्केट से फैक्ट्री की तरफ जाएंगे तो भाई, मार्केट से फैक्ट्री की तरफ जाएंगे तो भाई क्या करेंगे, माइनस में एनआईटी, माइनस में क्या करेंगे एनआईटी। सर लेकिन वो तो दे ही नहीं रखी, नहीं दे रखी तो हम जीरो मान लेंगे भाई, माइनस करेंगे एनआईटी। एनआईटी कितनी दे रखी है भाई, एनआईटी कितनी दे रखी है भाई, ओ हो, देखो देखो देखो, ये भाई सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया मिस्टेक। ये देखो भाई एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल गुड्स, ध्यान से देखना भाई, ये कुछ नहीं दे रखा, ये आपको डेप्रिसिएशन ही दे रखा है। तो क्या कर दूंगा मैं, इसको ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा भाई 7050, 7050। अब मार्केट से फैक्ट्री की तरफ वापस जा रहे तो माइनस में एनआईटी। आओ दोस्तों वैल्यू को लिखने की कोशिश करते हैं भाई, वैल्यूज को लिखने की कोशिश करते हैं। ये कितनी आई भाई 7050, माइनस में डेप्रिसिएशन कितने हैं, माइनस में डेप्रिसिएशन कितना भाई, माइनस में डेप्रिसिएशन कितना भाई, डेप्रिसिएशन है हमारा 100, माइनस में एनआईटी, एनआईटी कुछ दे रखा है क्या, सर आईटी माइनस में सब्सिडीज होता है, आईटी है क्या, नहीं आईटी माइनस में सब्सिडीज होता है, तो सब्सिडीज क्या हो जाएगी हमारी, प्लस हो जाएगी क्या। आईटी में क्या होता है भाई, ये क्या से निकलता है भाई, आईटी माइनस में सब्सिडीज। अब हमें पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये तो जीरो दे रखे हैं, यहाँ पर 20, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आ जाएगा भाई 20, प्लस का अगर 20 आ जाएगा तो अगर मैं देखूंगा तो सीधे सीधे मैं 80 लेस करूं तो क्या आ जाएगा 8970 करोड़। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। ये दे रखा है हमारे पास, अब देखो हमने एक और फॉर्मूला जाना था, उसमें क्या कर रहे थे, क्वांटिटी इनटू में प्राइस कर रहे थे, जिससे कि सेल्स निकल जाता है। तो वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलता है हमारे पास,
ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कैसे निकलेगा भाई? वही सेल्स देख लेंगे भाई, सेल्स देख लेंगे, क्वांटिटी इनटू में प्राइस भाई, क्वांटिटी इनटू में प्राइस। दोस्तों खुद क्वेश्चन आप खुद से भी करके देख सकते हो भाई। तो क्वांटिटी इनटू में प्राइस देख लेंगे भाई, क्वांटिटी इनटू में प्राइस देख लेंगे, प्लस में चेंज इन स्टॉक देख लेंगे भाई, प्लस में चेंज इन स्टॉक देख लेंगे, माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन देख लेंगे। तो देखो दोस्तों भाई, प्राइस भी है क्वांटिटी भी है। क्वांटिटी कितनी है? 1250 क्वांटिटी है, गुना में प्राइस कितना है? 20, प्लस में चेंज इन स्टॉक की बात करो तो साफ साफ दे रखा है माइनस का कितना भाई? 500। अगर मैं सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स की बात करूं तो वो भी दे रखा है इन्होंने भाई। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है भाई हमारे पास? इंटरमीडिएट। यही क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर ध्यान से देखोगे ये क्या है हमारे पास? डेप्रिसिएशन। एक्साइज ड्यूटी क्या है भाई हमारे पास? आईटी। सर हमें समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कितने के दे रखे भाई? माइनस के 6000। ये नहीं आएगा भाई, माइनस के कितने भाई? 6000। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ में आ रही है भाई। आओ करने की कोशिश करते हैं भाई। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 250 25,000 माइनस में 500, 6500। माइनस में क्या आ जाएगा भाई? 6500, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो 25 में से 5 गया और 1500 गया, तो हमारे पास कितना बचेगा? 500, 25, 4 गया, 2 गया, 8। ये आ गया हमारे पास क्या? ये वैल्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, GVAMP। देखो ग्रोस से नेट की तरफ जाएंगे, ग्रोस से नेट की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ग्रोस से नेट वैल्यू निकाल ली, मार्केट प्राइस से किसकी तरफ जाएंगे? मार्केट से फैक्ट्री की तरफ जाएंगे, मार्केट से फैक्ट्री की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे भाई? मार्केट से सर फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे, माइनस करते थे NIT भाई। तो आओ दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी है? 18,500। माइनस में डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है क्या? डेप्रिसिएशन अभी अभी तुमने बताया भाई कितना? 1000। NIT दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी सर 5000 भाई। तो अगर मैं माइनस कर दूंगा मोटा मोटी 6000, तो 12,500 इज द करेक्ट आंसर। 12,500 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई। तो फिर चलो फिर आगे ले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं GVAMP। हमारे पास क्या क्या दे रखा है? टोटल सेल्स दे रखी है भाई, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे रखा है, डिक्रीज इन स्टॉक दे रखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इनकम टैक्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वाज गिवन बाय दिस क्वेश्चन भाई। तो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल सेल्स कितनी है भाई। टोटल सेल्स कितनी है भाई? हमारे पास टोटल सेल है भाई 1000। तो सबसे पहले सेल्स देख लेंगे, सेल्स के साथ साथ हम ये देख लेंगे कि हमने खुद ने कितना कंज्यूम करा और चेंज इन स्टॉक कितना भाई। कंजम्पशन कितनी है भाई? 120। कंजम्पशन कितनी है भाई? 120। चेंज इन स्टॉक डिक्रीज है क्या? डिक्रीज है तो माइनस कर देंगे, चेंज इन स्टॉक क्या कर देंगे भाई? माइनस कर देंगे। माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है भाई, दोनों ही है भाई। तो क्या क्या माइनस कर दूं भाई? 350 भाई। ठीक है सर, अब लेस करेंगे तो कितना आएगा भाई? लेस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 7, 5, 5, 50। 1050 में से माइनस करेंगे 350, 50 माइनस में 700, GVAMP आ गया। अब इससे क्या निकालना है? NVAFC। तो GVAMP नेट निकालना है, ग्रोस से नेट जाएंगे तो डेप्रिसिएशन लेस, फैक्ट्री से मार्केट की तरफ जाएंगे तो NIT लेस।
बहुत आसान है भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई ग्रोस वैल्यू एडेड हमें पता है कितनी आई भाई, 700। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन दिख रहा है क्या हमें कहीं? डेप्रिसिएशन दिख रहा है क्या हमें कहीं? डेप्रिसिएशन दिख रहा है क्या हमें कहीं? डेप्रिसिएशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड दिस आई थिंक सो डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा। अब जब भी डेप्रिसिएशन नहीं देगा, जब भी डेप्रिसिएशन नहीं देगा तो हम क्या मान लेंगे भाई? जीरो मान लेंगे भाई, जीरो मान लेंगे भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई। या फिर चेंज इन स्टॉक भी तो दे ही रखा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, जीरो मान लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। एनआईटी की बात कर लेते हैं भाई, एनआईटी की बात कर लेते हैं। नेट आईटी माइनस में सब्सिडीज होता है भाई, आईटी माइनस में सब्सिडीज, आईटी माइनस में सब्सिडीज, आईटी माइनस में सब्सिडीज, आईटी 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 माइनस में जीएसटी माइनस में सब्सिडीज। तो जीएसटी कितनी है भाई, ये एंड सब्सिडीज। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स का क्या करेंगे? एक्सपोर्ट का कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, एक्सपोर्ट का मैं मान के चल रहा हूँ कि सेल्स के अंदर है भाई, टोटल सेल्स दे रखे इसी के अंदर भाई, एक्सपोर्ट को मैं मान के चल रहा हूँ इसी के अंदर है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे भाई। आईटी माइनस में सब्सिडीज करूंगा तो 70 माइनस में 40, अगर मैं ऐसा करता हूं तो कितना आ जाएगा भाई? सर वो माइनस ही होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ में आ गई, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है भाई, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। अगला क्वेश्चन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम 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 क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट भाई, फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट भाई। वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकालना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें पता है क्या कैसे निकलते भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलते भाई? सबसे पहले ए पॉइंट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है भाई? सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स प्लस में अगर कोई एक्सपोर्ट्स है वो, प्लस में प्लस में प्लस में क्या कर देंगे हम? चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक प्लस में सेल्फ कंजम्पशन भाई, सेल्फ कंजम्पशन। क्या ये सभी है क्या? आओ भाई, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, इंक्रीज ऑफ अनस्टोल्ड, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डोमेस्टिक सेल्स दे रखे भाई 1200 में, डोमेस्टिक सेल्स हमें कितनी दे रखी है भाई? साफ साफ क्वेश्चन ने बोला डोमेस्टिक सेल 1200 है, एक्सपोर्ट दे रखा हमें कितना भाई? 200 का भाई। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक है क्या नहीं? चेंज इन स्टॉक देखो भाई, इंक्रीज इन अनस्टोल्ड, इंक्रीज है तो, इंक्रीज है तो उसके अलावा भाई, उसके अलावा भाई सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी कुछ है क्या? सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी कुछ है क्या? सेल्फ कंजम्पशन देखो भाई, गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज फॉर 10, तो 1200, 1470, 1470, ये क्या आ गया भाई? वैल्यू ऑफ आउटपुट। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को भी देख लेते हैं भाई, बी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, जो भी खर्चे करे हैं वो सारे के सारे भाई, रॉ मटेरियल भी आपने विदेशों से खरीदा भाई, उसके अलावा भी कुछ है भाई, उसके अलावा भी कुछ है भाई, पावर भी खर्च हुई है भाई, पावर भी खर्च हुई है क्या? पावर भी, पावर भी खर्च हुई है क्या? पावर भी खर्च हुई है, उसके अलावा भाई, उसके अलावा भी कुछ है क्या? 540 करोड़ भाई। इसके अलावा क्या है भाई? सी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब क्या करूंगा मैं भाई? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में आईसी कर दूंगा भाई। इसके अलावा हम क्या करेंगे भाई? इतना करने के बाद क्या करेंगे भाई? कुछ और भी कर लेंगे, क्या कर लेंगे भाई? एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सर इससे, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है भाई? GVAMP, ग्रोस से नेट जाएंगे, ग्रोस से नेट जाएंगे तो माइनस में डेप्रिसिएशन करते हैं भाई। तो डेप्रिसिएशन कहीं दिख रहा है क्या? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स भाई। सर मार्केट से फैक्ट्री की तरफ जाएंगे तो एनआईटी माइनस करेंगे, एनआईटी देखो ये रही भाई, आईटी माइनस में सब्सिडीज,
आईटी माइनस में सब्सिडीज, 10 माइनस में 30, 10 माइनस में 30, 1470, 1470। अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो 1470 माइनस में 30, 50, 590 और क्या है भाई प्लस का 20। ठीक है, ये अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ गया भाई 900 करोड़। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी भाई, समझ में आ गई होगी। एक ये क्वेश्चन भी आता है कई बारी, इसमें भी क्या बताना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कि कितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या करा है हमने, प्रोड्यूस करा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। देखो भाई सेल्स दे लेंगे तीनों की भाई, तो क्या होता है भाई सेल्स जितने भी फैक्टर हैं उसकी सेल्स प्लस में कंजम्पशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भाई, सेल्फ कंजम्पशन, या फिर चेंज इन स्टॉक भी है क्या, ओपनिंग स्टॉक है भाई और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है क्या, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है क्या, नहीं है सर, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है भाई। तो आओ भाई लिख लेते भाई, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट की बात करेंगे तो सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्या होता है क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग, चेंज इन स्टॉक देखते हैं भाई, अब क्लोजिंग ही है ओ सॉरी ओपनिंग ही है तो ओपनिंग माइनस कर देंगे, चेंज इन स्टॉक जितने भी है भाई, चेंज इन स्टॉक ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे ऑफ ऑल सेक्टर्स भाई। माइनस में क्या करते हैं भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन भाई, इंटरमीडिएट कंजम्पशन सर इससे तो जीवीए आता है, जीवीए से नेट पर जाएंगे, ग्रोथ से नेट पर जाएंगे तो माइनस करेंगे क्या चीज भाई डेप्रिसिएशन, और फिर माइनस करते हैं एनआईटी। सभी तीनों सेक्टर के भाई, तीनों सेक्टर की सेल्स कितनी कितनी है भाई 1000 प्लस में 1500 प्लस में 700। क्या ये है क्या तीनों सेक्टर की सेल्स है भाई। माइनस में ओपनिंग स्टॉक कितना कितना है भाई 50, 40 और 20, 50, 40, 20, 50, 40, 20। उसके अलावा भी क्या है माइनस कर देते हैं भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि है 300 प्लस 750 प्लस 250 प्लस 250। उसके अलावा भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी माइनस कर दी। माइनस में डेप्रिसिएशन कितना भाई, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यही होगा भाई, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। सॉरी दोस्तों थोड़ी सी पीपीटी बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक है। 10 प्लस 80 प्लस 60। उसके अलावा एनआईटी भी माइनस कर देंगे भाई। एनआईटी कितनी कितनी है भाई, एनआईटी कितनी कितनी है, टैक्सेस दे रखे हैं क्या, ये रे भाई एनआईटी 50 प्लस 30 प्लस 0, इस प्रकार से भाई। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 1000, 2000, 7, 5, 12, 3, 3200 माइनस में 9 और 2, 1100, 110 माइनस में 1000, 1300, उसके बाद फिर से माइनस में 150, उसके बाद फिर से माइनस में 80। और इन सभी को अगर मैं देखूं, इन सभी को अगर मैं देखूं तो कितना आ रहा भाई हमारे पास 200 माइनस में 30, 1560, तो 1560 करोड़, 1560 करोड़ इज द करेक्ट आंसर भाई। 1560 करोड़ क्या आ गया भाई हमारे पास, करेक्ट आंसर आ गया भाई। 1560 करोड़ क्या आ गया भाई हमारे पास नेट आंसर आ गया भाई। ये देखो भाई ये क्या हुआ, ये भी एक इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है भाई। कुछ क्वेश्चन क्या रखे हैं, फर्म ए सोल्ड गुड्स 2000 टू फर्म बी एंड 2000 करोड़ के एंड परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर रुपीज 1000, उसने उसको 2000 के बेचे। फर्म ए ने गुड्स बेचे किसको, फर्म बी को कितने के भाई 2000 के। इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है भाई, ऐसे क्वेश्चन में अलग अलग निकालना पड़ता है भाई दोनों का भाई, अलग अलग कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे भाई। आओ देखो भाई क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सर ये सोल्व ही तो कर रखा है, हाँ भाई सोल्व ही कर रखा है, ये सॉल्यूशन ही है भाई, ये पहले ही कर लिया था मैंने, पहले ही कर लिया था सॉल्यूशन। क्या है भाई
क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फर्म ए ने गुड सोल्ड करे 2000 करोड़ के, 2000 करोड़ के किसको, फर्म बी को भाई, फर्म बी को। तो हमने एक टेबल बना ली भाई, फर्म ए ने सोल्ड करे कितने के, 2000 करोड़ के। वेयर एज परचेज कितने करे थे उसने, 1000 के भाई, परचेज करे थे कितने के, 1000 के। आगे क्या कह रहा है, फर्म बी एक्सपोर्ट गुड्स 2500 के, फर्म बी ने एक्सपोर्ट करें गुड्स 2500 के, और डोमेस्टिक सेल कितनी है उसकी, 1500 की भाई, 1500 की। उसने फर्म ए से परचेज कितने के करे थे भाई, अगर इसने फर्म बी को बेचे थे तो यही परचेज करेंगे भाई, परचेज करेंगे। तो फर्म ए ने कितनी वैल्यू ऐड करी भाई, 2000 के बेचे थे, 1000 के खरीदे थे, तो उन्होंने वैल्यू करी 1000 की ऐड। वेयर एज इन्होंने क्या करे भाई, इन्होंने कितनी करी थी भाई, 4000 की वैल्यू ऐड करी थी, और 2000 इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो टोटल कितनी होगी वैल्यू एडेड भाई, 3000। दैट इज द आंसर। टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज दिस। ये है सर सारे क्वेश्चन करवा दिया आपने तो, हाँ भाई चलो भाई कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन कर लिए। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। प्लीज स्लाइड को जल्दी जल्दी ना देखने की कोशिश करना, पूरी स्लाइड को देखने की कोशिश करना। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा से रिपीट करना, पोज करके धीरे धीरे से देखना। बाकी की आप अपनी तैयारी करते रहिए, और जो 2 मेथड रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आ जाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद दोस्तों, जानने के लिए देखते रहिए यूथ अकेडमी।